नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह। आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों को लेकर के बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 2 सीटें, एक तो कैसरगंज सीट, दूसरी रायबरेली की सीट, यहां पर किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के पत्ते नहीं खोले हैं। क्योंकि कैसरगंज सीट पर भारतीय जनता पार्टी का सीटिंग सांसद है, वहीं रायबरेली सीट सोनिया गांधी की सीट जो कही जाती है, वो भी अभी उस पर किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का कोई प्रत्याशी अभी सामने नहीं आया है। वहीं कैसरगंज से जो सीटिंग सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो चर्चा का विषय बने हुए हैं और आम जनता से मिल रहे हैं और अपनी वोट देने के लिए फरियाद कर रहे हैं। और उनकी जनता ने, उन्होंने कहा है कि अब की जनता ने ठाना है ब्रजभूषण शरण सिंह को 5 लाख वोटों से जिताना है। यही कहते हुए वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं जनता में कि हो चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी टिकट हम ही को देगी और ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक उनका टिकट क्लियर नहीं हो पाया है। वहीं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है और बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अभी प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा दबाव बना हुआ है, क्योंकि अगर किसी भी पार्टी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है उनका भी प्रत्याशी न आना अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा तो वो भी अपने पाले में खींचने का काम करेंगी। उधर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ पश्चिम में भी राजपूतों का जो खिलाफ प्रदर्शन है वो झेल रही है। वोटिंग परसेंट कम होने से बौखला गई है, तो वो भी ऐसा कदम उठाने से बचेगी। बराबर दबाव बन गया है उस पर कि टिकट ब्रजभूषण शरण सिंह को ही दिया जाए, क्योंकि उनकी एक अहम पैठ है। देवी पाटन मंडल की जितनी भी सीटें आती हैं उस पर इनकी पहुंच मानी जाती है। उन्होंने अपने एक मीडिया वार्ता में भी कहा कि पिछली बार हमने 32 विधानसभा में प्रचार प्रसार किया था, भारतीय जनता पार्टी के 28 प्रत्याशी जीते थे। वहीं चाहे गोंडा की सीट हो, चाहे जो भी आस पड़ोस की लोकसभा सीटें हो, उस पर वो अपनी पैठ रखते हैं। अगर कहीं टिकट कटा तो इसके नतीजे भी कहीं न कहीं उलट भी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, उनका कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी से ऊपर नहीं हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी, क्योंकि इसमें एक कमेटियां होती हैं। दिल्ली में फिलहाल चर्चा का विषय भी बना हुआ है, कई नामों पर मोहर लगना बाकी है। उनका कहना है कि 27, 28, 29 तक टिकट क्लियर हो जाएगा और सभी को चौंकाने वाला फैसला आएगा और सभी के खुशी की बात होगी और हर हाल में 3 से पहले टिकट क्लियर कर देगी भारतीय जनता पार्टी। वहीं वहां की जनता भी कंफ्यूजन में है कि किसी भी पार्टी का प्रत्याशी न आना अपने आप में एक जनता भी ये सोच रही आखिर कौन प्रत्याशी होगा, किसका प्रत्याशी होगा, क्योंकि लड़ाई वहां पर जो छिड़ी हुई है प्रत्याशियों की, सभी अपना अपना प्रत्याशी कहीं खोजने में जुटे हुए हैं। प्रत्याशी अपना उतारने में पार्टियां बराबर सोच विचार में पड़ी हुई हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक वहां के कद्दावर नेता माने जाते हैं और उन्होंने मीडिया वार्ता में बराबर अपनी बात रखी है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा और उनका हुजूम प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से चल रहा है। और उनके गोंडा सदर सीट से फिलहाल उनके प्रतीक भूषण सिंह जो बेटे हैं वो विधायक भी हैं और वो लगातार 6 बार के सांसद हैं। लगातार वो जीत दर्ज कराते हुए आ रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी में भी गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था, उस पर भी उन्होंने जीत दर्ज की और उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं। वहीं
प्रतीक भूषण सिंह एक बेटा इनका जो सदर विधायक है, और दूसरा बेटा कुश्ती उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का अध्यक्ष है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बराबर इनको मनाने का काम कर रही थी कि आप के घर से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, आप पर एक बड़ा सवाल है क्योंकि यौन शोषण का आरोप लगा है, तो कहीं ना कहीं इससे विरोध भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन वो मानने वाले नहीं है क्योंकि एक जिद्दी स्वभाव के हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ेंगे तो हम ही लड़ेंगे। वो एक जनसंघी हैं क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी के पुराने सिपाही हैं। अटल जी के समय से वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं और सनातनी हैं, और वो आरएसएस के भी मेन कैंडिडेट भी माने जाते हैं। तो उनका भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, बराबर उनका चाहे भी जो भी मामला हो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही उनका बयान आता है। और वो पुराने अटल जी के समय भी वो जेल भी गए थे, तो अटल जी ने उनको एक पत्र भी लिखा था कि आप परेशान न हो। तो बराबर उनका अटल के समय से, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री रहे उनके समय से ये नेता हैं और उनसे बराबर जुड़ाव था। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतते आ रहे हैं। तो अपने आप में एक अभी तक इतिहास में इतना बड़ा टाइम किसी भी पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी को घोषित करने पर नहीं लगाया जितना ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक कद्दावर नेता के हैसियत से सभी पार्टियां सोच विचार कर रही हैं। तो लगातार फिलहाल टिकट भविष्य के गर्त में है, क्या होता है जल्द ही इसका नतीजा आपके सामने होगा। करेंगे 26 तारीख को न्योता करेंगे, 27 को टिकट का इंतजार करेंगे, 28 तारीख को लगन बहुत है न्योता करेंगे और 29 से दाबम दाम मचा देंगे। तो सब कार्यक्रम फिक्स है, भर्तियां तैयार है, दुल्हा गायब, लेकिन दुल्हा मिले और अच्छा दुल्हा आपके पसंद के मिले। बोलो भारत माता की, भारत माता की।